नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य। आबादी इतनी ज्यादा तो जाहिर सी बात है युवा वर्ग भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या का रूप लेगा। ऐसे में युवा वर्ग रोजगार मांगता है, युवा वर्ग अपने लिए कुछ काम धंधा करने की चीजें मांगता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिस भर्ती को लेकर के काफी सारी समस्याएं आई, जिस भर्ती को लेकर के काफी सारे बच्चों ने प्रदर्शन भी किया और जिस भर्ती को लेकर के अभी भी मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो लगातार अनशन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, अपनी चीजों को, अपनी मांगों को लेकर के तमाम लोगों से मिल रही है, बैठी हुई है कि उनकी मांगे सुनी जाएं। तो क्या है उनकी मांगे, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, ये जानने के लिए हम आए हैं। बातचीत करेंगे सबसे पहले बबली जी से। बबली जी, आप लोग इतने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, कितने दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? मैम, ये हमारा 35वां दिन है और 1 तारीख से हैप्पी न्यू ईयर जब से स्टार्ट हुआ तो हमारा कोई हैप्पी न्यू ईयर जैसा इन लोगों ने रखा ही नहीं। उस दिन से हमारा दैनिक उपवास चल रहा है। बस एक तारीख से दैनिक उपवास चल रहा है। गलती क्या है? कुछ भी तो नहीं। गलती तो तब कही जाती है जब गलती स्वीकार न करें। हमारी गलती 3 जून को हमें पता चली थी, तब से अधिकारी से लेके मंत्री तक दौड़ दौड़ के हम अपनी गलती बता रहे हैं। ये हमारी गलती नहीं, ये डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा गया था ना, ये डिजिटल इंडिया का सपना देखने वालों की गलती है। अगर हमने फॉर्म ऑनलाइन भरा था, हमारे नंबर अगर 248 की जगह 284 हो गए तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई? हमारे घर में साइबर कैफे की कोई सुविधा नहीं, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। आप साइबर कैफे, हमने कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म नहीं भरा था। दूसरी बात है, जो इन्होंने फॉर्म भरवाया है, गलती हुई थी, वो परीक्षा फॉर्म था। इन्होंने भर्ती फॉर्म कोई भरवाया ही नहीं। सरासर गलती इन अधिकारियों की है। इन्होंने भर्ती फॉर्म भरवाया था तो भर्ती फॉर्म भरवाना चाहिए था। परीक्षा फॉर्म भरवा करके इन्होंने हमारा वहीं से पीएनपी से डाटा उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया और कह रहे हैं कि आप येन केन प्रकारेण भर्ती में आना चाहते हो। अरे, जब हम येन केन प्रकारेण आना चाहते हो तो हम मंत्रियों तक अपनी गलती क्यों बता रहे हैं? हम तो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं हमसे गलती हो गई है, हमारी गलती हो गई, जो ज्यादा नंबर भर गए हैं, कैटेगरी गलत हो गई, भारांक का मुद्दा जो भी भर गया है, उस त्रुटि को आप हमारे से माइनस कर दो। हमारे मूल प्रमाण पत्र हैं उनको आप देखो और आपकी स्टेट मेरिट में अगर हम आ रहे हैं तो हमें दो। और दूसरी बात, ये संशोधन जो हम मांग रहे हैं, ये इतिहास में पहली बार नहीं मांग रहे हैं। पीसीएस, आईएएस और इसी 68,500 की जो भर्ती हुई थी, सेम यही शिक्षक भर्ती थी 2 साल पहले जो हुई थी, उसमें इन्होंने संशोधन का 3-3 बार मौका दिया और हमारे साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं? हम तो योगी जी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि हम चयनित शिक्षक हैं और हम यही गुहार की न्याय लगा रहे हैं कि जब आपने आज तक के सारी भर्तियों में जो आपने संशोधन का मौका दिया, तो हमने तो परीक्षा फॉर्म भरा था, भर्ती फॉर्म तो आपने भरवाया नहीं हमसे, हमने परीक्षा फॉर्म भरा था, तो इसमें आप हमें संशोधन का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? हमसे गलती हुई है, हम गलत नहीं है। ये डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा जा रहा है, ये उसकी गलती है। ये भी जानना चाहूंगी बबली जी, अभी तक आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं अपनी मांगों को लेकर के, किस किस से मिले? माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, ब्रजेश पाठक जी से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री तक के मिल चुके हैं, एक अधिकारी से मिल चुके हैं। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक नहीं बाकी रहा है। 75 से आश्वासन क्या मिल रहा है आपको? बोला मतलब अगर ये कहें कि एक ठोस तौर पे बताया क्या जा रहा है, क्या थोड़े दिन रुकने का आश्वासन, क्या प्रक्रिया चल रही है इस बात को, क्या चीज बताई जा रही है? टीचरों, भावी शिक्षकों को, हम सभी को केवल गुमराह किया जा रहा है। मौखिक आश्वासन 2 साल से मिलता आ रहा है, 3 जून से मौखिक आश्वासन मिलता आ रहा है। यहाँ पर जो लोग 35 दिन से अनशन पे अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं, उनकी मनोदशा आप भी समझ सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील कुमार जी, सुशील जी, आपकी क्या मांग है, आपकी क्या समस्या है? जी, हम लोगों की सबकी एक ही समस्या है। जिनके भी नंबर ज्यादा हो गए या पूर्णांक कम ज्यादा हो गया है, सबको मूल अंक पत्र देख करके उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। इस मसले से आप भी जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सुबह आते हैं आप लोग, शाम को जाते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं यहाँ? बेसिकली मैं मथुरा से हूँ और पिछले 7 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मैंने मैम बड़ा नाम सुना था कि यूपी के महान संत जो किसी के साथ में अन्याय नहीं होने देते हैं, और मुझे लगा था हम लखनऊ में, इलाहाबाद में धरना देने जाएंगे, उन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे तो हमारे साथ में न्याय जरूर मिलेगा। मैम, सीएम साहब से लेके, शिक्षा मंत्री साहब से लेके और जितने भी यहाँ मंत्री महोदय बैठते हैं, लखनऊ में सारे मंत्री महोदय बैठते हैं राज्य के, सभी से हमने अपनी बात रखी। केवल और केवल हमें आश्वासन मिलता है कि आपका चल रहा है मामला, आपका होगा। मैम, मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जब ये मेरिट लिस्ट नहीं बनी थी तब हमने स्वीकार कर ली थी कि हमारी ये गलती हुई है,
तभी हमें मौका दे दिया जाता है, मेरिट लिस्ट बनाई जाती है उसके बाद में। तो बताओ क्या परेशानी थी। अब ये लोग बोलते हैं कि मेरिट लिस्ट को इफेक्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर भी मैम हम ये बोलते हैं कि अगर हम 68,000 की मतलब जो यूपी की पूरी टोटल मेरिट बनी है उस लिस्ट में हम आते हैं तो हमें सिलेक्ट किया जाए मूल अभिलेख देख के। अगर हम नहीं आते हैं तो मैम ये जितने भी हम गलत है, रिजेक्ट नहीं मैम, हम ये बोलते हैं हम धरना दे रहे हैं और हम रिजेक्ट ही नहीं किया जाए। हमारे साथ में जो भी भारत की न्यायपालिका बड़ा से बड़ी सजा देने के लिए तैयार हो वो हम स्वीकार करने को तैयार हैं। मतलब थोड़ी सी त्रुटि है जिसका संशोधन होना जरूरी है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ राय है। जी सौरभ, समस्या बताइए। जी मैम, समस्या यही है कि एक मानवीय भूल हो गई थी सब लोगों से। कुछ लोगों का मेल का फीमेल हो गया, किसी का प्राप्तांक अधिक, किसी का पूर्णांक कम। तो ये मैम मानवीय भूल है। मानवीय भूल उनसे भी होती है जिनका मार्क्स कम होता है, मानवीय भूल उनसे भी होती है जिनका मार्क्स ज्यादा होता है, और मानवीय भूल अधिकारियों से भी हो गई। माननीय हमारे निदेशक जी हैं, उन्होंने भी मानवीय भूल कर दी। 5 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण करना था, उसको 25 कर दिया। तो वो मानवीय भूल को एक ही दिन में सुधार लिए। लेकिन हमारी मानवीय भूल ऐसा है कि अपराध का करार दिया जा रहा है। इसीलिए हमने अपनी इच्छा मृत्यु के लिए भी राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को हम अपना पत्र लिख रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी मानवीय भूल हो गई कि हम लोगों को इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ रही है। ये हम लोगों को इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ रही है। हम लोग ये पत्र लिख के आज हम पोस्ट करेंगे। और इतना बड़ा ये हम लोगों को सजा दी जा रही है। हम ये सोच नहीं पा रहे हैं कि इतनी बड़ी मानवीय भूल थोड़ी ना है कि हम लोग चयनित है, हम लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है और हम लोग किसी भी तरह से इस भर्ती से बाहर नहीं है। लेकिन अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारियों को ये नहीं लग रहा है कि बच्चे 35 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ कुछ हो जाएगा। रोज बच्चे यहाँ से उठा के एम्बुलेंस में जा रहे हैं। किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कोई बेहोश हो रहा है। 1 तारीख से हम दैनिक उपवास पे बैठे हैं। अधिकारी यहाँ से 4 कदम की दूरी पे बैठते हैं। एक बार एक अधिकारी सुध लेने नहीं आया है। आज भी आपने कहा सुबह सुबह कुछ लोगों की तबीयत खराब थी तो चेकिंग एम्बुलेंस के और डॉक्टर्स की टीम आई। जी, डॉक्टर्स की टीम भेजी गई। यहाँ पे लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है। सब लोग दैनिक उपवास में बैठे हैं, लेकिन जो ये अधिकारी है इनके ऊपर कुछ नहीं सुध जा रहा है। ये लोग बस ये सोचे बैठे हैं कि बच्चे से बैठे हैं, लेकिन बच्चे यही हैं जो राष्ट्र निर्माण करेंगे। हम लोग ही राष्ट्र निर्माण में पार्ट लेंगे, हम ही लोग बच्चों को तैयार करेंगे, लेकिन हम लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है। आपने और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप मनोस्थिति समझ सकते हैं। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोगों के सर्दी लगी है और कुछ लोग इतना इमोशनली जो अपनी भावनाएं हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ पर हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम क्षमा शुक्ला है। मैं बस्ती जनपद से आई हूँ। 7 दिसंबर से लगातार मैं धरना दे रही हूँ। 1 तारीख से उपवास करना हमारी मजबूरी हो गई क्योंकि हम लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। बताइए, अपनी जायज मांग कर रहे हैं। हम चयनित शिक्षा का कोई भीख नहीं मांग रहे हैं इनसे खैरियत में। अब थोड़ा सा आंकड़े भी समझना चाहूंगी। आप बताइए कि क्या क्या मानवीय भूल हो गई, कहाँ पे क्या आपने लिखा था, उसका क्या बदल गया? मैम, मेरा पूर्णांक कम हो गया है। 2500 की जगह 2400 हो गया। बताइए, इसमें क्या मेरे मूल प्रमाण पत्र की कोई वास्तविकता नहीं है। 34 दिन से हम 34 दिन से अन्न विनय कर रहे हैं। इनको क्या समझ में नहीं आ रहा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी कल या परसों शायद कल आए थे, उन्होंने इतना संज्ञान लेना उचित नहीं समझा कि हमारे जो होने वाले शिक्षक यहाँ मैदान में पड़े हुए हैं। आखिर उन्हें क्यों शिक्षा मंत्री बनाए गए? हमें शिक्षकों की इस बात को सुनने के लिए ना, उनको समझ में नहीं आ रहा हम लोग की अन्न विनय की भाषा। मंडे तक का हम इंतजार करते, वरना हम अपनी भी ताकत दिखाने कि पागलपन किस हद तक हमारा जा सकता है। आपका नाम? मेरा नाम कंचन है। कंचन, आप बताइए आपके पूर्णांक में क्या समस्या है, क्या बात है? इनका जो फॉर्म निकला था उसमें टीटी का मतलब क्या था, टोटल होता है। टीएस लिखा नहीं था इन्होंने, लेकिन जो है हमारा जो है टोटल लिख गया है और प्रैक्टिकल सही हो गया है, बीएड का हुआ है। और ये हमें नहीं पता था। जब हमें नियुक्ति पत्र मिल गई, उसके बाद जब स्कूल अलॉटमेंट हुआ था तो उस समय हमें पता चला था। तो उसके बाद से फिर समस्या, लेकिन आपको नियुक्ति पत्र तब तक मिल चुका था? नियुक्ति पत्र मिल चुका था। जो स्कूल अलॉटमेंट हुआ उसमें हमें हमारी कमी बताई गई, हमारे यहाँ के बीएसए ने बताया। तो इसके बाद हम वही सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं, बस मूल अभिलेख से देख लीजिए, हम जिले में और अपने प्रदेश की मेरिट में दोनों हैं। अच्छा, उसमें से हमारा यानी कि इस चीज को मानवीय। और यहाँ पर हमारे साथ जो एक धरना दे रही थी, इनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है।
इनको मेडिकल चेकअप की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब आप समझ सकते हैं दर्शकों की मनोस्थिति कितनी ज्यादा यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं जो इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनकी खराब है। फिर से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे बाकी सब लोगों से। मौजूद थे यहाँ पर शिक्षकों जो अभ्यर्थी थे, उनके बीच में आप देख सकते हैं एक इसमें से अभ्यर्थी जो कि बेहोश हो गई थी। बहुत देर तक कोशिश की गई उसको होश में लाने की। जब वो होश में नहीं आई है तो जो साथी हैं वो उसको कार में ले जा करके मेडिकल चिकित्सा के लिए ले जा रहे हैं। हालांकि एम्बुलेंस को भी लगातार फोन किया गया यहाँ से। ये लोग कम से कम एक हफ्ते से उपवास पर हैं। कई ऐसे हैं जिनकी तबीयत बिगड़ रही है। एम्बुलेंस सुबह डॉक्टर्स की टीम आई थी, चेकअप करके गई थी, लेकिन एक बार फिर से जो तबीयत खराब हुई है इनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है। दर्शकों, यहाँ पर एक बड़ी जो चीज बोली जाए, बड़ी विडंबना बोली जाए कि लगातार ये अभ्यर्थी इस चीज को कह रहे हैं कि अगर उनकी तरफ से त्रुटि हुई है तो उनकी बात को सुना जाए, उन त्रुटियों में संशोधन किया जाए। जो भी चीज है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं, करीब 700 से 800 के आसपास ये लोग हैं। ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द इन मांगों को सुना जाए और इन चीजों को सही किया जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरा नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। कोई एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं अभ्यर्थी लोगों से। फिलहाल माहौल यहाँ का गमगीन है, लेकिन फिर भी बात से बात की जाएगी तभी बात आगे बढ़ेगी। तो समस्याओं परेशानियों को सुनते हैं, क्या मांगे हैं उनको सुनते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है मैम। आशुतोष, आपकी तरफ से क्या त्रुटि हुई या क्या समस्या हुई, इस बात को बताइए। त्रुटि हम लोगों की तरफ से कुछ नहीं हुई है, जो भी हुई है इनकी तरफ से हुई है। हमसे जो डाटा फिलिप कराया गया था, इनके जियो में भी ये चीज लिखा हुआ है। जो 69,000 का जियो आया था वैकेंसी के लिए, उसमें लिखा गया था कि भर्ती प्रक्रिया अलग है और परीक्षा प्रक्रिया अलग है, जिसके आधार पर ये डबल बेंच से 60-65 के जीते हुए हैं। जहाँ के आर्डर में भी ये लिखा गया है 82 नंबर पॉइंट में कि भर्ती प्रक्रिया अलग है और परीक्षा प्रक्रिया अलग है। तो जब हमारी फॉर्म जो तो भर्ती प्रक्रिया के लिए लिया गया, ना कि परीक्षा प्रक्रिया के लिए लिया गया, ना कि भर्ती प्रक्रिया के लिए। इनको ये चाहिए था जब ये जिला आवंटन का फॉर्म भरा रहे थे तो नए सिरे से फॉर्म लेते, शायद ये कोई समस्या ही नहीं आती। चलिए, उसके बाद भी जो किया, इन्होंने सीधा कह दिया था कि हम कोई त्रुटि माफ नहीं करेंगे। हम लोग भी बोध कर लिए थे कि चलो माफ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग अपनी अगली तैयारी कर रहे थे। लेकिन 4 तारीख इनका एक शासनादेश आता है, सारे चीजों को ये माफ करते हैं, मात्र और मात्र उन लोगों को छोड़ देते हैं जो ज्यादा नंबर भरे हैं। जो ज्यादा नंबर भर दिए, जैसे किसी का प्राप्तांक ज्यादा हो गया, किसी का पूर्णांक कम हो गया, किसी का मेल का फीमेल हो गया, किसी ने बीटीसी के बजाय विशिष्ट बीटीसी भर दिया है, उनको ये कहते हैं कि आप लोग गलत तरीके से आना चाहते हैं। तो हम ये सरकार से, हम यहाँ के अधिकारियों से, मंत्री जी से, सबसे यही पूछ के थक गए कि सर आप हमको सिर्फ एक जवाब दे दीजिए कि क्या कोई जानबूझ के अपना नंबर कम भरेगा? अगर वो जानबूझ के अपना नंबर कम भरेगा तो वो भी अपराधी, उसको आपने नियुक्ति पत्र क्यों दिया? अगर वो जानबूझ के नहीं भरा है, उससे त्रुटि हुई है, तो मुझसे भी त्रुटि हुई है, मैंने जानबूझ के ज्यादा नंबर नहीं भरा है, तो मुझको भी नियुक्ति पत्र देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आज हम लोग 35 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं और यहाँ पे पुलिस आके यहाँ पे गाली देती है। हम लोग इतने मरे दबे नहीं है, हमारे भी घर परिवार है, माँ बाप है, यहाँ गाली सुनने के लिए नहीं आए हैं। हमारी सीधी सी मांग है, अगर मंडे तक हमारी मांग नहीं होती है तो हम लोग या तो यहाँ आत्मदाह कर लेंगे, कूद के मर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन मंडे को हम लोग स्वतंत्र होंगे कुछ भी करने के लिए। और इसके लिए हमने लोगों ने राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल महोदया हैं उनको हम लोगों ने वो दे दिया है कि हमको इच्छा मृत्यु दे दो, अगर हमको नौकरी नहीं मिल रही तो हमको इच्छा मृत्यु दिया जाए। ठीक है, मतलब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और भी बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतिभा है, मैं लखीमपुर खीरी से आई हूँ। आपके मैटर में क्या त्रुटि हो गई थी, क्या समस्या आ गई? मैंने बीटीसी किया हुआ है, बीटीसी की जगह पे मेरा दूरस्थ बीटीसी हो गया है, जिसके कारण मुझे उसमें शिक्षा मित्र का 25 नंबर का भारांक मिल गया, जबकि जो शिक्षा मित्र का 14 नंबर का कॉलम था वो मैंने पूरा खाली छोड़ रखा। मैंने अपना कोई अनुभव नहीं दिया, कोई शिक्षा मित्र का विवरण नहीं दिया, इसके बावजूद मुझे मेरा नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। कोई मतलब आप उन सब में से हैं जो चयन हो चुके हैं, लेकिन जो नियुक्ति पत्र है वो रोक दिया गया जी। आखिरी बिल्कुल पायदान पर आकर के रोका गया है। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम रुचि है, हम सीतापुर से आए। हम यही कहना चाहते, इतने दिन हो गए हम लोग यहाँ पर अपनी गलतियाँ बता रहे हैं। ये अपने आप देख ले क्या इन्होंने कभी कोई गलती नहीं की है। इनके बच्चे नहीं है क्या, बिल्कुल खत्म को रोज छवा की तबीयत खराब होती, रोज हम लोग बीमार होते, फिर भी यहाँ पर आके बैठ जाते हैं। आप कहाँ से आई हैं, एक बार फिर से बताइएगा। मैं सीतापुर से आई हूँ। तो आप यहाँ पे फिर कहीं ठहर रही होंगे, कहीं रुक रहे होंगे आप लोग? हाँ, थोड़े दिन रैन बसेरे में रुके। कहीं कोई फ्रेंड एक थी मेरी जानने वाली, कुछ दिन उसके यहाँ रुके, फिर रैन बसेरे में इस तरीके से ही मैम गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताना चाहेंगे कि आपके प्राप्तांक में कहाँ पे क्या समस्या आई? मैम मेरे में ये था, बीएड में टी इन्होंने ऑप्शन दिया था, उसकी जगह मैंने टी को तो इनका मतलब थ्योरी भरना था वहाँ पर, लेकिन इन्होंने टीएच करके ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ था और मेरे टोटल नंबर वहाँ पर बढ़ गए, जिससे मेरा पॉइंट में गुणांक ज्यादा हो रहा है। लेकिन मैम फिर भी हम चयन लिस्ट में हैं। गलतियाँ किससे नहीं होती, एक इंसान है तो उससे गलतियाँ हो ही जाती, लेकिन सुधारने का मौका ये अभिभावक जैसे हमारे इनको देना चाहिए। हम इससे क्या सीख रहे हैं, हम आने वाले जो बच्चों को पढ़ाएंगे उनको हम क्या देखें कि उनकी गलतियाँ कभी माफी ना की जाए, उनको हर गलती पर सजा ही दी जाए। पिछले 6-7 महीने से हम लोग को सजा ही दे रहे हैं, पूरा मानसिक तौर से बीमार हो चुके हैं। अब हमें नहीं पता हम क्या करें। इनके लिए तो 69,000 बच्चे होंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए हमारी नौकरी ही सब कुछ है। उनसे हमारे माँ बाप टिके हुए हैं, हमारी भाई बहन जुड़े हैं, हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सब जुड़ा हुआ है। इनके लिए 69,000 बच्चे होंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए जो 100 पीछे हम परिवार, उनके लिए हमें अकेले हैं। ठीक है, हमारा घर में कुछ होता है तो उसके पूरे जिम्मेदारी होंगे। ठीक है, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम सच्ची रस्तोगी है। साक्षी रस्तोगी। आपके जो प्राप्तांक या जो नंबर्स हैं या जो आपने फॉर्म भरा था, क्या उसमें समस्या आई जो संशोधन की जरूरत है? मैम मेरे में ये समस्या आई थी कि मेरे जो जहाँ पे जेंडर भरा जाता है उसमें मेरा फीमेल की जगह मेल मेंशन हो गया है और उसके जस्ट नीचे मेरे पति का नाम लिखा हुआ है कि पति जो, तो यार मतलब कोई भी देख के बता देगा कि हाँ और की गलती हो गई। ये जानबूझ के कोई महिला एक महिला को आरक्षण मिलता है, जानबूझ के एक महिला पुरुष क्यों भरेगी, वो अपना नुकसान करेगी। मेरा तो यहाँ लॉस पहले से हुआ था और इसके बाद भी हम सेफ मेरिट में हैं। इसके बाद भी मेरी काउंसलिंग हो चुकी है और हम मेरिट लिस्ट में भी हैं, काउंसलिंग हो चुकी है। इसके बाद भी नियुक्ति पत्र हमारा रोक दिया गया है। आपके केस में आश्वासन क्या दिया जा रहा है, क्या बात कही जा रही है? मैम सबका केस सब लगभग एक ही, सब संशोधन में एक जैसा है, चाहे प्राप्तांक कम हो या प्राप्तांक ज्यादा हो या पूर्णांक कम है, या जितने भी प्रॉब्लम है वो हम लोग त्रुटि संशोधन में ही आते हैं। तो हम लोग सरकार से यही निवेदन करते करते आज हम लोग का 35वां दिन है, करते करते हम लोग थक चुके हैं कि ये मानवीय भूल है, मानवीय त्रुटि है, इसको क्षमा करके कृपया हम लोगों के लिए एक जियो पारित किया जाए और हम सबका चयन सुनिश्चित कर दिया जाए, मतलब नियुक्ति पत्र देकर हम लोग का स्कूल आवंटन किया जाए। कहते कहते हम लोग थक चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजाता है, मैं जालौन डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। सुजाता, आप समस्या बताइए। मेरी ये प्रॉब्लम है कि जो मेरा पूर्णांक है वो 1475 की जगह 1472 फेल हो गया है। उसमें मतलब मेरा ये है कि 3 नंबर कम भर गया है, जिससे ना मेरिट प्रभावित हो रही है ना कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं एक बहुत ही मतलब मेरे घर की कंडीशन बहुत ख़राब है, मैं बता भी नहीं सकती कि मेरे घर की कंडीशन कितनी ख़राब है। आज मेरे मम्मी पापा की मैं सबसे बड़ी लड़की हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे बाकी भाई बहनों ने काम किया, ये सोच के कि अगर मेरी दीदी की नौकरी लग जाएगी तो हम सब लोग भी पढ़ने लगेंगे। लेकिन आज ऐसी कंडीशन आ गई है कि मैं अपने घर भी वापस नहीं जा पा रही हूँ। घर वापस जाऊंगी तो क्या बोलूँगी मैं उन्हें कि उन्होंने जो कर्जे से रुपए लेके जो मुझे पढ़ाया लिखाया वो सब उनका बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। मैं क्या बोलूं उन्हें, मैं उनको कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ किसी से बात होती है, कुछ भी होता है तो कुछ भी सही समझ ही नहीं आता। महानिदेशक जी वहाँ इलाहाबाद जाके सबसे मिल के आते हैं सब कुछ, लेकिन हम लोग यहाँ उनके 4 कदम दूरी पर बैठे हुए हैं, वो हमसे मिलने नहीं आए। जो मेरिट लिस्ट में नहीं है उनकी बात मान रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अगर हमने अपराध कर दिया तो वो हमें फांसी की सजा सुना दे, हम यहाँ पे बस सबको फांसी की सजा दे दे ना। यही तो होता है कि हमारी मानवीय भूल नहीं है, हमारी मानवीय भूल नहीं है। अगर ये अपराध है तो आके वो हमें यहाँ सजा दें, अगर वो हमारी सजा माफ नहीं कर सकते हैं तो हमें आके यहाँ सजा दे दें, तो वैसे ही सारा मामला खत्म हो जाएगा। और बस मेरी उनसे यही है, इतने दिनों से बस रो के गा के यहाँ सब बीमार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मेरा भी यही है, पता भी नहीं चलेगा, लावारिस लाश की तरह मैं कहाँ खत्म हो जाऊंगी, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर मुझे कुछ भी होगा तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब लोग नारा देते हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, बल्कि उनकी कंडीशन भी नहीं थी इन सब चीजों की, लेकिन उन्होंने सब किया। उन्होंने ये नहीं किया कि मेरी शादी कर दी, चलो बेटी है इसको पढ़ाओ, नहीं इसकी शादी कर दो।
उनकी मजबूरी थी, मजदूरी करके उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया सब कुछ करा, लेकिन उसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। तो समस्या यह बहुत ज्यादा है और भी कई लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? संध्या घोड़। संध्या, आप का क्या क्या केस है, क्या समस्या है? मैम मेरा बीएड का जो प्रैक्टिकल का मार्क्स थे वो 174 की जगह पे 184 हो गए हैं, जबकि मैम मैं एसटी कैटेगरी में हूँ और मेरी सीट भी पूरी खाली जा रही है, लेकिन फिर भी हमें ये लोग रोके पड़े हुए हैं। अगर मैम, और मेरी एक 9 महीने की बच्ची है जिसे मैं घर पे छोड़ के आती हूँ डेली। मैं इसी आस में आती हूँ कि शायद आ जाएंगे, तो आज यहाँ पे आने पे क्या पता जियो आ जाए, लेकिन मैम हर दिन ऐसे आते हैं, हर दिन निराश होके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ के कोई भी अधिकारीगण ये सुनने को भी अभी तैयार नहीं हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ बच्चे किस कंडीशन में है। जैसे कि हमारी क्षमा मैम अभी किस तरह से किस कंडीशन में वो थी, कैसे बेहोश हो गई, उनका आज का ही दिन नहीं है, आए दिन उनके साथ ऐसी कंडीशनें होते रहती है, आए दिन वो बेहोश होती हैं। लेकिन सबको यही लग रहा हो कि वो छलावा से वो बेहोश हो रही है, लेकिन मैम ऐसी कंडीशन है, उनकी तबीयत वाकई में बहुत खराब है। यहाँ पर और भी भाई थे। कितने लोग हैं जिन्होंने उपवास रखा हुआ है, इस वजह से उनके सारे लोगों ने दैनिक उपवास रखा है, सारे लोगों ने। मैम आप जब से यहाँ पे बैठे हैं तब से कोई आपसे मिलने आया है? नहीं मैम, कोई भी अधिकारीगण मिलने यहाँ नहीं आए, जबकि यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री यहीं SCRT में आए थे। परसों की बात है मैम, हम लोग मिलने भी गए, लेकिन हमें यहाँ के प्रशासन जो थे वहाँ मिलने नहीं दिए, बल्कि गाली गलौज तरीके से हम लोग को वहाँ से भगा दिए, कहे कि यहाँ मिलने की जरूरत है। आज फिर सुबह में भी आए थे प्रशासन लोग, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आज आप लोग को बैठने का हम इजाजत दे रहे हैं, लेकिन कल से आप लोग इस ग्राउंड में नजर नहीं आएंगे, अब आपको यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग आएंगे तो हमें कोई एक्शन लेनी पड़ेगी। आपका नाम? मेरा नाम संगीता है। मेरी समस्या ये है कि ऑनलाइन आवेदन में मेरा जहाँ पर स्नातक का प्राप्तांक और पूर्णांक भरना था, वहाँ पर गलती से मेरा परास्नातक का प्राप्तांक और पूर्णांक दोनों ही भर गया है, जिसकी वजह से जरा सा गुणांक मेरा बढ़ रहा है और इसी वजह से मेरा नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। तो मेरी मांग यही है कि अगर मूल अभिलेखों की कोई भी वैल्यू, जरा सा भी अगर वैल्यू है, जिसके पीछे हमने अपना जीवन खपाया है, हमारे माँ बाप ने और यहाँ तक कि मेरे पति ने मुझको मजदूरी करके पढ़ाया है, खून पसीने की कमाई लगा के उसमें हमने उसको इकट्ठा किया है, तो अगर उसकी कोई वैल्यू है तो उसको देख लिया जाए। अगर उसके आधार पर हम सही हैं तो हमको नियुक्ति पत्र दिया जाए। एक गलती जो है वो सबसे हो सकती है, और गलती के लिए एक बार संशोधन या एक बार जो त्रुटि की सही करने की बात है वो सबसे हो सकती है। और आइए सबसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं। आपके साथ बात हमने नहीं की, आपका नाम? नाम में क्या रखा है, नाम वैसे भी सोमवार तक हम इन लोग को बोल रहे हैं, टाइम दिए हैं, उसके बाद हम लोग खुद ही खत्म हो जाएंगे। ये लोग यही चाह रहे हैं ना कि बच्चे यहाँ से हट जाएं। तो ठीक है, आज हमारी क्षमा जो बहन है वो 4 दिन से लगातार बीमार है, आज उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए ना। ये अधिकारी बगल में है और इनको सब पता है, सबके नाम तक पता है अगर मिलने जाओ कि तुम क्षमा हो, तुम अमृता हो, तुम ये हो। और वो लड़की आज एकदम हाथ पैर ठंडे हो, उसको टांग के ले जाया गया है। रोज यही होता है, लेकिन आज तक एक भी अधिकारी यहाँ पे मिलने नहीं आए। महानिदेशक सर सब बोलते हैं कि वो जहाँ पे डीएम रहे सब रो रहे थे, और यहाँ बच्चे बगल में रो रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पहुंच गए जो थर्ड काउंसलिंग वाले हैं, जो लिस्ट में है भी नहीं, और हम लोग टॉप मेरिट पे अपने जिले की, यहाँ रो रहे हैं 35 दिनों से, उनसे याचना कर रहे हैं कि सर हम लोग का कल्याण कर दीजिए, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा। हम लोग के भी बच्चे हैं छोटे छोटे, रोज मेरे घर से फोन आता है कि बेटा कब, और कौशाम्बी से हैं हम, यहाँ पे 35 दिन से कैसे क्या मैनेज कर रहे हैं, पैसे भी नहीं है, अपनी इनसे लेके पैसा हम वो कर रहे हैं, कुछ नहीं बचा है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जो थर्ड काउंसलिंग जो लिस्ट में नहीं, उनका करने को तैयार हैं। हम लोग जब जाते हैं, आज मीटिंग है, शाम को मीटिंग है, सर है नहीं, मीटिंग में गए, कितनी मीटिंग करेंगे। ये सेम प्रॉब्लम हमारी भी है। हमारा बीएड के जो है थ्योरी की जगह पर टोटल के मार्क्स भर गए। एक्चुअली क्या था, थ्योरी प्रैक्टिकल उसमें पूछा नहीं गया था अलग अलग, उन्होंने टी लिखा हुआ था, तो टी हमने जो है थ्योरी को टोटल समझ करके वो गलती से हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम जो है नियुक्ति पत्र नहीं पाए हुए हैं अभी। हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, गलती इंसान से ही होती है, गलती हो गई है, लेकिन गलती का कोई ना कोई सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ये अभी तक 35 दिन में इनको समझ नहीं आया कि हम लोग जो है, अगर मान लो ठीक है अयोग्य होते हैं, जो भी होता, एनआरसी वाले आए थे 4-5 दिन करे, 2 दिन घूमे, तोड़फोड़ करे और उसको बाद में चले गए। हम लोग 35 दिन से बैठे, घर छोड़कर घर जाएं तो किस मुंह से ले जाएं भाई, घर बड़ी अपेक्षाएं घर वालों की हमसे। सही कह रहे हैं।
और भी यहाँ पे लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत है, रैया से आया हूँ। मैडम यही है कि प्राप्तांक मेरा बढ़ गया है, वो भी हमारी गलती नहीं, यूनिवर्सिटी की गलती से हुआ है काम। हाँ, आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड की थी, तो बीएड 2015-16 में की थी, तो तब उन्होंने कुछ बताया नहीं। और जब 69 शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी थी, उसमें जब हमने सरकार द्वारा जो मानक तय किए गए सारे मानक तय को पूर्ण कर लिया, परीक्षा भी पास कर ली, सब कुछ होने के बाद मेरिट लिस्ट में स्थान भी पा लिया। इसके बाद में जब वहाँ पर डिग्री बनवाने गए आगरा यूनिवर्सिटी में, तब उन्होंने बताया है कि मतलब यहाँ पे नोटिस एक नया जारी हुआ है कि उसमें आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। हमने कि पहले 3 साल हो गए, तब आपने कुछ नहीं बताया था। तो वक्त बाद बताया, तो उसमें फिर मेरे उसके आपके नंबर बढ़ रहे हैं, कहीं कम हो रही है, आपके नंबर के कम हो रही हैं जो अंक तालिका में चढ़े हैं पहले, तो उन्होंने दूसरी मार्कशीट जारी कर दी। इस वजह से मतलब मेरे 14 नंबर का अंतर आया। आपका नाम? जी, मेरा नाम राजेश कुमार, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा फॉर्म भरते समय पूर्णांक प्राप्तांक दोनों कम भर गया। फिर भी मैं जिले की मेरिट में हूँ और प्रदेश की मेरिट में हूँ। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि वह हम लोगों के मूल डॉक्यूमेंट देखकर हमको नियुक्ति पर प्रदान करने की कृपा करें। मतलब लमसम सबकी यहाँ पर यही समस्या है कि किसी के नंबर ज्यादा भर गए हैं तो किसी के कम, मगर फिर भी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी 600-700 ये लोग हैं, इन लोगों का यही कहना है कि जो आखिरी काउंसलिंग है, जब सीट्स बचती हैं उससे पहले संशोधन वालों को भी एक मौका देना चाहिए। जो अपने जिले की मेरिट लिस्ट में आता है, जो अपने जगह की मेरिट लिस्ट में आता है, अगर उससे किसी भी तरह की त्रुटि हुई है, मानवीय भूल हुई है, तो उसे भी एक बार देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन से इन लोगों की यही गुहार है कि संशोधन का एक मौका हमें भी दिया जाए। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी बात की कोशिश करते हैं कि जनता के बीच की जो समस्याएं हैं उसे ज्यादा से ज्यादा लेकर के आप तक पहुंचाएं, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो आप तक लेकर के पहुंचाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की उन अभ्यर्थियों से जो अपने संशोधन को लेकर के मांग कर रहे हैं और 35 दिन हो गए हैं इन लोगों को प्रदर्शन करते हुए। यहाँ पर इनकी समस्या भी धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। अब प्रशासन की तरफ से ये पहल की जानी जरूरी है कि इन लोगों को समझाया जाए, काउंसलिंग की जाए या किसी तरह का कोई निर्णय लिया जाए जल्द से जल्द, वरना स्थिति खराब भी हो सकती है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम से मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज के। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नारी की सुरक्षा, उसका सम्मान, स्वावलंबन योगी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बेटी को, हर बहन को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनके सम्मान के लिए